अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ। मेरे बच्चों ने आज मुझे कहा था, स्पेशली माय डॉटर, कि मुझे जो है ना ब्रेड पुडिंग बना दें। तो आज मैं ब्रेड पुडिंग जो बना रही हूँ वो ब्रेड पुडिंग वेरी इजी, वेरी यू कैन से कि कन्वीनियंट थिंग है। आप बड़े आराम से बना सकते हैं और ये बड़े आराम से 4 लोगों को सर्व हो सकती है और 4 लोगों का ब्रेकफास्ट हो सकता है और वेरी क्विक एंड वेरी इजी। तो मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी रेसिपी आपको क्लियर करा दूं कि इसमें आपने 3 अंडे लेने और तकरीबन 1 कप दूध लेना है और इसके साथ इसमें 5 टेबल स्पून इसमें ब्राउन शुगर। आप नॉर्मल शुगर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही थी तो मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड किया। मैंने कोई बटर नहीं ऐड किया, ये बात याद रखें। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम वनीला एसेंस डाला है और इसके बाद मैंने इसको लेके अच्छी तरह से इस पूरे दूध के जो मिक्सचर है, अंडे दूध वाला मिक्सचर, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। बीट करने का मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए और यकजान होने के बाद ये होता है कि ये बैटर यानी कि ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं, आप देख रहे हैं कि मैंने जब ब्राउन शुगर डाली है तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है ब्राउन शुगर की वजह से। आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला और मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया और बीट कर लेने के बाद मैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालूँगी। ब्रेड स्लाइसेस डिपेंड करते हैं कि कितना आपका बैटर है और आपका ये जो जिसमें सर्विंग बोल है इसमें कितनी ब्रेड आ सकती है। तो मैंने तकरीबन शायद इसमें डाली है को 5-6 ब्रेड के स्लाइसेस चले गए हैं। एंड सबसे एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि थोड़ी सी जो ब्रेड हार्ड हो जाती है वो ज़्यादा बेटर होती है इस रेसिपी के लिए। तो अगर आपके घर में 2 दिन पुरानी या 1 दिन पुरानी ब्रेड है वो ज़्यादा बेटर है, जैसे कुछ लोग नहीं खाते, तो आप उससे एक काम कर सकते हैं कि बड़े आराम से उससे ये आप बना के तो आप इसको रख सकते हैं और इट्स वेरी यम्मी और सीरियसली बहुत इजी चीज़ है। तो मैंने इसमें ब्रेड स्लाइसेस डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह से फोर्क से दबा रही हूँ। वो इसलिए दबा रही हूँ कि ये जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर ले जितना भी इसके अंदर जो ये लिक्विड है ना, ब्रेड सारा चूस लेगा। ठीक है, तो ये जब सारा चूस लेगा तो साथ आपकी बहुत लाइक जितना ये ज़्यादा सोक्ड होगा उतना ही ब्रेड पुडिंग मज़े की बनती है। आज मेरे पास क्योंकि किशमिश थे नहीं तो मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं, आप किशमिश डालें, आप बादाम डालें, आप पिस्ते डाल दें, कोकोनट डाल सकती हैं, बट मुझे कोकोनट नहीं पसंद पर्सनली, तो वो मैं नहीं यूज़ करती। आज बादाम पड़े थे तो वो मैंने डाल दिए और अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तकरीबन कोई आधा घंटा, और उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव किया। और माइक्रोवेव की स्टोरी ये है कि मैंने इसको माइक्रोवेव पहले 2 मिनट्स तक प्रॉपर किया है, उसके बाद मैंने 30-40 सेकेंड में इसको देखती रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ उठ जाता है, मीन्स निकल आता है। और ये तकरीबन कोई 5 मिनट में रेडी हो गया था। और रेडी हो जाने के बाद क्योंकि बहुत गर्म डोंगा था इसलिए मैंने इसको नीचे जो है ना एक दूसरी प्लेट रखी है और ये करने लगी हूँ मैं अभी अपना नाश्ता। एंड ये मेरा नाश्ता है आज का, ब्रेड पुडिंग। और बिलीव मी, आप इसको बना के, एक और चीज़ अच्छी है कि अगर आप इसको बना के सोक करके रात को फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन सुबह बना लें, इट्स बेस्ट थिंग फॉर योर गेस्ट। अगर कोई गेस्ट आए हुए आपने रात को बना के मीन्स बैटर बना के उसको फ्रिज में रखा और उसके बाद आपने नेक्स्ट डे इसको इसी तरह माइक्रोवेव कर दिया। वैसे मैं ओवन में बनाती हूँ,
लेकिन आज मैंने इसको माइक्रोवेव किया है एंड बिलीव मी सेम टेस्ट है। बस ओवन में ये होता है कि ऊपर से क्रस्ट थोड़ा सा जम जाता है, इसमें नहीं था, लेकिन इस बिल्कुल अच्छी तरह से पका भी हुआ था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। एंड इट इज़ टू यम फॉर योर लंच, फॉर योर सीरियसली लंच सॉरी कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट। और इवन शाम को अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है तो आपको कुछ मीठा बनाना है तो आप ब्रेड पुडिंग बना लें, दैट्स इट, इट्स द बेस्ट रेसिपी। खैर मुझे ब्रेड पुडिंग में बहुत सी और भी रेसिपीज़ भी आती हैं इंशाल्लाह ताला, वो मैं अभी नियर फ्यूचर में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये थी मेरा सुबह का नाश्ता अलोंग विद अ कप ऑफ टी, और चाय के साथ ये मैं ले रही हूँ, और मेरे बच्चों की फरमाइश। सो व्यूअर्स, मैंने बनाया था, दही जमाया था, और वो शुरू में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर ली थी, वो रात की थी। तो रात को मैंने जमने रख दिया था, तो आप देख सकते हैं कि दही बहुत अच्छा जम गया है। बस रात को एक थोड़ी सी मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ा सा दही दूध जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा दूध गर्म हो जाता है तो पानी जो है वो नीचे नज़र आता है, तो वो आपको भी नज़र आएगा, नीचे जो है वो उसका पानी आ गया। लेकिन दही बिल्कुल ठीक है, उसका टेस्ट कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक दही है। और ये कि थोड़ा सा वो जो पानी होता है वो नीचे आता है, तो माय मदर सेड कि ये थोड़ा सा दूध अगर गर्म हो जाए ना तो उसकी वजह से होता है। तो आज मेरा जो बेटा है ही वॉज़ होम, बच्चे मेरे घर पे थे, तो आज मेरी अम्मी भी आई हुई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मुझे हमें जो है ना बना के दे निहारी। तो आज मैं चिकन निहारी बनाने लगी हूँ। वैसे मैं निहारी बीफ की बनाती हूँ, प्रॉपर बनाती हूँ, क्योंकि आज अब इतना टाइम नहीं था और बच्चे घर पे थे। तो आपको पता है कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो हर चीज़ लेट हो जाती है, क्योंकि वो उठते लेट हैं और फिर काम लेट स्टार्ट होता है। तो वो ये था कि बस थोड़ा लेट हो गया था, तो आई वॉज लाइक चलो चिकन निहारी बनाते हैं और डब्बे वाले मसाले इस्तेमाल कर लेते हैं। और डब्बे की निहारी जो होती है टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है, अगर आप अपने बना लें या डब्बे की बना लें, इसका कोई फ़र्क इतना नहीं होता। तो मैं आज बनाने लगी थी निहारी, और निहारी के साथ जो है वो, क्योंकि मेरे बेटे की सबसे फेवरेट चीज़ निहारी है। कराची में अगर आप कभी रहे हों तो वहाँ पर एक बहुत फेमस निहारी वाला है, जाहिद निहारी। अगर आप लोग कराची के हैं या आपने खाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जाहिद निहारी खाई भी है। वहाँ पर बिलीव मी, हम जब कराची में होते थे तो हम उसके लिए इतनी ऑन एंड ऑफ वो निहारी मंगवाते थे। अगर वहाँ जाके खाने वाला इतना वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है, और ऑन एंड ऑफ हम उसको निहारी मंगवा के देते थे। और इवन अभी मैं वेकेशंस पे जब भी जाती हूँ कराची, तो हम एक तो निहारी उसको वहाँ खिलाते भी हैं, और दूसरा ये कि वहाँ के जो उनके बॉक्सेस होते हैं ना निहारी के, वो भी हम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो बाद में बैठ के वो खाता है। वो गोश्त नहीं खाता, बट वो निहारी का सालन जो है ना उसका टेस्ट उसको बहुत ही अच्छा लगता है। बिलीव मी, मेरा बेटा है, ही इज़ वेरी देसी फूडी। वो निहारी, पाए, कढ़ाई, बोनलेस हांडी और पत्नी इस टाइप की चीज़ें खाता है। अब बेटी मेरी उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने सुबह आपको दिखाया कि मैंने उसकी फ़ेवरेट बनाई थी ब्रेड पुडिंग, तो वो जो है वो बिल्कुल अंग्रेज़ टाइप की चीज़ें खाती है, अंग्रेज़ों वाली।
लाइक वो इस तरह नॉर्मल खाने इतने शौक से नहीं खाती, बट बेटा मेरा बिल्कुल फूडी है, वो पाकिस्तानी फ़ूड खाता है, देसी जो भी चीज़ होती है, बिरयानी, इस टाइप की सारी चीज़ें खाता है, तो फिर वो मुझे बना के भी देनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कि मुझे बचपन में जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं खाने पीने में, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनको पता होगा कि छोटे बच्चे खाने पीने में कितना तंग करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे बच्चे अभी थोड़े बड़े होना शुरू हुए ना, तो अभी कोई चीज़ ट्राई करते पहले तो कैन यू बिलीव, मेरा यही बेटा जो अभी पाए निहारियन खा रहा है, ये उस वक्त बोलता था कि मैंने खानी नहीं है। एंड किसी भी डिनर पे मैं जाती थी या किसी के घर भी जाती थी, ही यूज़ टू सिट लाइक दिस, कुछ नहीं खाता था और वापस आने पे वो घर में खाना खाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका बहुत, अभी मैं इतनी, आपको पता नहीं कितने जतन किए हैं उसकी टेस्ट डेवलप करने में, ज़बरदस्ती उसको कहती हूँ थोड़ा बहुत चख लो। अब वो जो बड़ा हुआ है तो वो चखता है और उसके बाद वो मुझे कहता है कि हाँ ठीक है। उस दिन मैं, आपको याद होगा मैंने मैकडॉनल्ड्स मंगवाया था, पहले मैं बेटी के लिए, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ बर्गर और पैटी मंगवाती हूँ, स्पेशल उनको बताती हूँ। अगर वहीं पर भी मंगवा रही हूँ या खा रहे हैं या हम टेक अवे कर रहे हैं या घर मंगवा रहे हैं, बिलीव मी मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि सिर्फ बर्गर और पैटी दे, अगर चीज़ है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डालना। बट अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई एम सो हैप्पी कि जब मैंने बर्गर मंगवाया था, उसके अंदर कॉल्स्लो था और वो सारे कैबेज वगैरह थे और मेरे बेटे ने वो खा लिया, एंड ही वाज शोइंग मी कि सी मम्मा मैं खा रहा हूँ। तो वही होता है कि शुक्र है, आपको बड़ा एक इनर खुशी होती है कि बच्चे जो है ना मेरे अभी इस तरह खाना शुरू है। बस एक प्याज जो है ना मेरे बच्चों को नहीं पसंद बिल्कुल भी, और मेरे, अगर आप लोगों को कोई रेमेडी पता है कि बच्चे वो प्याज खाने शुरू कर दें तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज मेरे बच्चे बिल्कुल प्याज नहीं खाते, बिल्कुल प्याज नहीं खाते। और हत्ता कि मेरी बहन की बेटी है, वो मेरे घर आई थी, तो क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, तो वो माशाल्लाह सलाद में से प्याज निकाल के खा रही थी, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि, क्योंकि मैंने बच्चों में बहुत कम देखा है, प्याज तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप किसी नए शहर जाते हो तो प्याज खाओ, आपको बीमारी नहीं लगती। सो इट्स अ गुड थिंग कि वो खाती है, लेकिन बहुत कम बच्चों को मैंने आजकल वैसे देखा है कि वो नॉर्मल फूड बहुत शौक से खाते हो। एंड माँ सीरियसली ब्लेसिंग फील होती है जब आपके बच्चों का ने कोई चीज़ अच्छी तरीके से खाई हुई हो, पेट भरा हो। वरना मेरा मेरा बेटा तो किसी भी डिनर पे जाता था, बिलीव में वो वापसी पे भूखा आ रहा होता था कि मैं तो इधर खाऊंगा ही नहीं, इस आंटी के हाथ का खाऊंगा ही नहीं। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मच बेटर, और अब वो सब कुछ खा लेता है जो उसको अच्छा लगता है। तो खैर अभी मैंने, ये शाम का टाइम है, तो मैंने चना चाट बनाई थी और समोसे बनाए थे। एंड ये हाथ जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये तलाल का है, और समोसा वो चीज़ है जो उसकी सबसे फेवरेट है। आपको नज़र आ रहा होगा कि वो मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा, वो बार बार छोटा सा हाथ आता है और वो उसको तोड़ता है और वो खा रहा है ये नहीं वेट कर रहा कि मुझे मम्मा प्लेट में डाल के देंगी, नहीं, वो डायरेक्टली खा रहा है उसमें से। तो मैंने भी कहा खैर है, कोई बात नहीं है। और ये कि ये मैंने सर्व किया था, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी आई हुई है, तो मैं, बच्चे मेरे बड़े खुश होते हैं जब नानो आई हुई होती है। और ये अभी फिर तलाल का हाथ आ रहा है और आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना मेरा फेवरेट कॉम्बो है, चना चाट एंड साथ में समोसा। एंड मोस्टली यहाँ पर जो चना चाट मिलती है वो गर्म होती है, ठंडी चना चाट नहीं होती क्योंकि उसमें दही नहीं डलता। तो ये चना चाट और ये जो है वो सुबह, ये शाम की चाय थी। और इसके अलावा ये था कि मैंने शामी कबाब बनाए थे। एक्चुअली आई डोंट वांट टू रिपीट द रेसिपी अगेन एंड अगेन, तो बस मैंने बना के, तो मुझे था कि मैं फ्रीज़ कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैं किस तरह फ्रीज़ करती हूँ। मैं एक्चुअली नीचे जो है ना ये क्लिंग फिल्म लगा देती हूँ और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो है वो दुआओं में याद रखा करें मुझे। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जब भी कोई वीडियो मैं डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखें, एंड टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़।